जवानी बीतती जा रही, बीत गई, अब तो चले बुढ़ापे की ओर। जाते जाते कुछ शेष जो जीवन है कुछ करना चाहिए। नौकरी छोड़ी, लोगों को लगता है कि बाबा जी कुछ लेने आए हैं। मनियारपुर में एक बार गया था, सब लोग गए सत्संग, हमने कुछ बाबा को प्रणाम किया। हमने कहा कि हुजूर दिन भर में हजारों लोग मुझे प्रणाम करते हैं, इसी से मेरा भला होगा? तो बोला ये निकट और शब्द साधना की दीक्षा देते हुए बोले कि ये भला करो, इससे भला होगा। किसी के द्वार पर जाता हूं याचक बन के, भिखारी बन करके कुछ मांगने के लिए, लगता है डकैती करने आया हुआ, ऐसा लगता है मन में। लेकिन फिर कभी एक बात उठती है कि जब पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोग जाते थे द्वार द्वार भीख मांगने के लिए, हजारों देते थे, लाखों देते थे, और कभी कभी जरूरत पड़ती थी तो शमशान घाट चले जाते थे और राम नाम सत्य है करते हुए जाते थे, वहां जाके कौड़ी पैसा चुनते थे। लोग पूछते थे पंडित जी क्या करेंगे, आपको तो बहुत बहुत देने वाला, अपने से भी पहुंचाने वाला है, कहीं शरीर क्या करेगा रह करके? इस भारत माता के लिए मैं कुछ भी कर रहा हूं, इस धरती में जन्म लिया, कुछ करना है इसके लिए, कहीं नहीं जा सका तो यही आ गए, यही कौड़ी पैसा चुनने। अरे 10-20 रुपया भी जमा होगा तो उसी में लग जाएगा। आपसे लेना होता, आपके दिए से मेरा दिन चलता, तो इससे बढ़िया था कि मैं उसी जगह दिन रात पैसा था, जिधर से जाओ उधर से ही पैसा था, जैसे जैसे ऑफिस में काम करता। इसलिए ऐसी अगर कोई भावना रखते, इस भावना को हटा दीजिए। पिछले वर्ष भी सत्संग हुआ था, सब सत्संग करके अंतिम में 3000 बचा। समिति के सामने में 25,000 अडानी से आया, 4 महीने के बाद 28,000 रुपये समिति के जानकारी में हिसाब करके मैं कुछ लेके नहीं गया। विदाई कहा, जो पैसा मिला तो वो भी हमने बंटवा दिया, वो भी मैं लेके नहीं गया। तो एक संकल्प यही हमने लिया मन में, बिखरता टूटता दरकता हमारा परिवार, सबसे पहले हमारा सत्संगी का परिवार। एक महात्मा मिले हरिद्वार में, वो बोले स्वामी जी आप तो बड़े तेज तर आ रहे हैं, आप चाहेंगे तो संत मत में ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की दीवार खत्म हो जाएगी, हम कहा आप नहीं दीजिएगा होने के लिए। बोला आप ये कैसी बात बोलते हैं, कहा आप नहीं देंगे होने के लिए, तो चलिए अगर आप मेरे बातों पर चलिएगा तो मेल हो जाएगा तुरंत। चलिए 500 महात्मा हम लोग एक जगह बैठते हैं और बैठ करके संकल्प लेंगे कि मनियारपुर और कुप्पा घाट के दोनों आचार्य जिस मंच पर जाएंगे उसी मंच पर हम सब साधु जाएंगे, नहीं तो सब सत्संग का बहिष्कार करेंगे। लेकिन करेंगे नहीं। इधर हाल की बात मैं बताऊं, विषय पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। एक लड़का मिला, हमने पूछा जब हरिपुर गरबन्ना में अखिल भारतीय सत्संग हुआ, सबसे ज्यादा चंदा दिया जंगली यादव ने, भविष्य निधि में बड़ा बाबू थे भागलपुर में 13,000, हमने दिया 75,000। साधु भंडारा में 1 ट्रक पत्तल, 400 लाठी, 20 सूप और 20 खच्चर, और अमर टेकरीवाल से 6 ड्रम डीजल भेजवाया। गोपनीय शाखा में था तो हमने कहा दे दो भाई, तो ये अपने तरफ से दिया, शेष भंडारा पत्ता ये सब हमने दिए। हमारे जाति का कोई लोग है उस गांव में? एक भी नहीं। भेड़ा शामपुर में सत्संग हुआ है 2001 ईस्वी में, 37,000 रुपया दिया हमने साधु भंडारा में, मेरे जाति का है कोई? गैछान में अखिल भारतीय सत्संग हुआ, 2.5 लाख रुपया जाके अपना खर्च कर दिया साधु भंडारा में, एक भी मेरी जाति के लोग हैं? धर्मोडी में जिला अधिवेशन हुआ 2006 ईस्वी में, दूसरा दिन का पूरा दिन भर का भंडारा, 22 कुंटल चावल खिला दिया, उसके साथ में कितना खर्च हुआ? एक भी मेरी जाति के लोग हैं? तो नहीं देंगे लोग होने के लिए। सब जाति पाति के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, और संत मत में क्या कहते हैं, इतनी बड़ी खटास जो आई है, जाति पाति ये वो उल्टा पुल्टा जिद करने के चलते। हमने कहा कि आप नहीं करेंगे ऐसा, आप दौड़ लगा देंगे हमारी जात का महात्मा, इसलिए वही जाना।
तो ये सारे टूटता और दरकता हुआ परिवार, इसे लगा कि नहीं चलो बजरंगबली तो हम लोग नहीं बन सकते, नल नील नहीं बन सकते, जामवंत नहीं बन सकते, अंगद नहीं बन सकते, लेकिन गिलहरी तो जरूर बन सकते हैं, कुछ न कुछ करना है। अब हमारे यहाँ जो भी बड़े तीर्थ हैं संत मत के, कुप्पा घाट है, मनियारपुर है, सिगलीगढ़ है, धरारा है और फोक्सी श्याम है, चार बड़े तीर्थ हैं। एक तीर्थ गोड्डा में भी बनेगा और वो लहटी आश्रम बनेगा, मुख्यालय गोड्डा जिला होगा, यह भी एक तीर्थ बनेगा। यही संकल्प हमने मन ही लिया और एक नामकरण केवल कर दिया, त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग। एक कुप्पा घाट है, दूसरा मनियारपुर, तीसरा लहटी आश्रम भी उसमें जुड़ेगा। ये तीनों का संगम होगा, ये सोच कर इस संस्था की हमने शुरुआत की है। तो इन विषयों पर अगर ज्यादा बोलूं तो मन बड़ा भावुक हो जाता है और पुरानी बातों को याद करने से दिल दुखी ही होता है। तो इस तरह की बातों को मैं और ना कर करके, चर्चा ना कर करके बस यही जीना है शेष जीवन। 90 वर्ष की आयु में गुरु अंगद देव के शिष्य बने अमरदास जी, शेष जीवन जिया तो गुरु के सामने बैठे नहीं। करना है तो केवल गुरु का काम करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। एकमात्र गुरु का काम ही उनका काम था, उन्हीं की पूंजी को दुनिया में फैलाना है। एक छोटी सी शुरुआत है गोड्डा से, इस सत्संग के माध्यम से। आप लोग जानते हैं गुरु महाराज बहुत कठिन तपस्या किए हैं, कठिन तपस्या करके गांव डगर घूम करके, पैदल चल के, गाड़ी से चल करके, बैलगाड़ी से चल करके, किसी का कुछ नहीं खा करके, अपनों सब कुछ सारी व्यवस्था ले जा करके इस संत मत का सत्संग का प्रचार किए हैं। अब इसको मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इसकी पूंजी को और आगे बढ़ने देना है। विकृति का शिकार मत होने दीजिए, अपने दिल दिमाग को एकदम पवित्र दिमाग से चलिए और ये सत्संग की इस क्या कहते हैं यात्रा को और आगे बढ़ाते चलना है। इस संतों के धरोहर को आगे हमें बढ़ाना है और इस धरोहर को बढ़ाने के क्रम में सोचते तो सारे लोग हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति पर कुछ थोड़ा सा विचार करें। हमारी बहनें, विदेशी बहनें आती हैं, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को अपनाती है। हमारी बहनें हाफ पैंट पहन के घूमती, क्या दिखलाना चाहते हैं दुनिया के लोग? ये हाफ पैंट पहन के क्या दिखलाना चाहते हैं? ये अर्धनग्न अवस्था में चल करके दुनिया वालों को दिखाना क्या चाहते हैं, ये तो बताइए। तो हमारे यहाँ सबसे पहली बात है, हमारे यहाँ सामाजिक नीति खराब हो गई। भाई का प्रेम कहां चला गया पता नहीं, भाई बहन के प्रेम कहां गए, माता पिता और पुत्र के का प्रेम कहां चला गया। ये सारे रिश्तों में खटास आ गई, सारा रिश्ता नाता टूटता चला जा रहा है। माता पिता बच्चे को लेकर के आए यहाँ पर और यहाँ आकर के बच्चे पढ़ लिख करके बड़े तो हो गए, अधिकांश माता पिता बड़े हुए बच्चे, अब माँ बाप थर चल कांपता है शरीर, चल नहीं पाते हैं, बच्चे दूर में नौकरी कर रहे हैं। चलिए नौकरी कीजिए, नौकरी नहीं कीजिए ऐसा नहीं, लेकिन उतनी ऊंची उतनी बड़ी नौकरी करके ऐसी नौकरी मत कीजिए कि सारे रिश्ते नाते दुनिया के सब छूट जाए आपको। अभी देखिए जितने विकसित देश हैं, 5 देश हैं विकसित, उन विकसित देशों में जाकर के देखिए 33% लोग नींद की गोली लेते हैं तब सोते हैं। सबसे ज्यादा पागलों की संख्या उन्हीं देशों में है। तो हमारी सामाजिक नीति टूटी है, भाई का प्रेम टूटा है। केस लड़ेंगे कोर्ट में जाकर के और यहाँ आकर के राम और भरत का प्रसंग सुनेंगे। अब भाई 5 इंच जमीन के लिए जाके कोर्ट में केस लड़ेंगे, नहीं तो जाके एसडीओ कोर्ट में देखिए 107 और 144 का जो मामला है, आधा से अधिक मामला भाई से भाई के बीच का है। तो भाई का रिश्ता टूटा, भाई बहन का रिश्ता टूटा, कहाँ गए वो प्रेम आकर के बस रक्षाबंधन में एक कच्चे धागे में बस वो भी फुर्सत मिले तो मिले, नहीं तो 100-200 पर आकर के वो सारा प्रेम 100-200 पर चला है। ये सारी विकृति आई समाज में। तो पहले सामाजिक नीति हमारी गिरी है और उससे भी और नीचे भ्रष्ट हो गई राजनीति भ्रष्ट हो गई। ये पापाचार देखते, दुराचार, अनाचार, ये सारे कुछ होते चले जा रहे हैं। तो ये राजनीति भ्रष्ट हो गई, सामाजिक नीति गिर गई। और सामाजिक नीति क्यों गिरी? इसलिए कि यहाँ सदाचारियों की कमी हो गई।
सदाचारी लोग, पांचों पापों से बचने वाले लोग कम हो गए, घटते चले जा रहे हैं। बात बात में झूठ बोलना, बात बात में ठगना, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को नीच निगाह से देखना, तो हमारे यहाँ सदाचारियों की कमी हो गई। और सदाचारियों की कमी हुई तो सामाजिक नीति खराब हो गई, और सामाजिक नीति खराब हो गई तो राजनीतिक भ्रष्ट हो गई, दलदल में चली गई। और इन तीनों के भ्रष्ट होने का एक ही कारण है कि लोग आध्यात्मिकता से मुख मोड़ते चले जाते। माता पिता सत्संगी, बेटा बेटी को कोई मतलब ही नहीं है सत्संग से। आप सब लोग अपने हृदय पर हाथ रख करके देखिएगा,